दोस्तों नमस्कार, मैं विजय सिंह आप सबके अनुरोध पर YouTube चैनल ट्रिकी मैथ्स को लेकर के आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। काफ़ी अनुरोध के बाद मुझे भी लगा कि एक मैथ्स की एक ऐसी चैनल होनी चाहिए जिसमें आपको इजी से इजी मैथ्स आसानी से उपलब्ध हो सके। तो पूरा का पूरा मैं प्रयास करूंगा और आप जैसे ही इस चैनल में इस वीडियो को देखेंगे तो आप लग जाएगा कि मैथ्स कुछ है ही नहीं, दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ ही है। आज आपको एहसास हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथ्स की एक टॉपिक, अनुपात, रेशियो। तो रेशियो का हिंदी अर्थ जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपात होता है, अनुपात। और इस रेशियो का अर्थ जो होता है या सिंबल जो होते हैं, चिन्ह जो होता है मैथ्स में, आप देखे होंगे दो ऊपर नीचे बिंदी होती है जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है भाग देना। क्या होता है? भाग देना, डिवाइड करना। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लीजिए कि A अनुपात B लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं A बटे B, A बटे B। अब मान लीजिए कि यदि x अनुपात y का मान 2 अनुपात 3 है तो इसे हम लिख सकते हैं x बटा y बराबर 2 बटे 3। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि x का मान 2 होता है और y का मान 3 होता है, यानी 3 y को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे हम लोग इसमें सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला कंसेप्ट हम देखते हैं, सारे कंसेप्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम्स आपको भविष्य में देना हो। जैसे कंसेप्ट 1 की बात करते हैं हम, तो आप देखेंगे किसी भी एग्जाम्स में एक क्वेश्चंस पूछता है कि यदि ए बी बराबर 2 अनुपात 3 है तथा बी सी बराबर 4 अनुपात 5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। एक तो ये बेसिक पहला कंसेप्ट है, हर एग्जाम में पूछता है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। जैसा कि चैनल का नाम है ट्रिकी मैथ्स, तो ट्रिक से ही हम लोग चलेंगे। सबसे पहले जो पूछा है इसको हम आसानी से लिख लेंगे ए बी सी, और जस्ट इसके नीचे ऊपर देखेंगे ए बी का मान रखेंगे। ए बी का मान कितना है? 2:3, तो 2:3 रख लिया। अब देखिए इसमें सी नहीं है तो सी को छोड़ देंगे। दूसरा में देखते हैं बी और सी है, तो बी सी का मान कितना है? 4 और 5 है, 4 5 रख दिया। इसमें देखिए ए नहीं था, ए को छोड़ देंगे। अब नीचे लाइनिंग कर देंगे। अब हमें ध्यान ये देना है कि जहाँ भी गैप हो उसके आसपास के नंबरों से उसे फिलअप कर देंगे, पड़ोसी अंकों से फिलअप कर देंगे। क्या करेंगे? ध्यान सुनेंगे, आसपास के अंकों से फिलअप कर देंगे। जैसे यहाँ पर सी के नीचे गैप है तो इसके पड़ोसी अंक 3 है तो 3 से भरेंगे। नीचे में पड़ोसी अंक कौन सा है? 4 है तो 4 से भरेंगे। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे तक सीधे सीधे गुणा कर देना है, सीधे सीधे गुणा कर देना है। 2 में 4 से गुणा किया 8, ये हो गया 12, और चिन्ह लगाते चलेंगे अनुपात का। 3 और 5, 3 और 5 का गुणा करेंगे 15। ये आपका ए बी सी का मान हो गया, ये आपके आंसर हो गए। अब देखिए, अब यदि मान लीजिए सर्च करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैथ्स सारा चीज़ टेस्ट पर निर्भर है। 8:12, 8 अनुपात 12, ये मान किसका था? ए अनुपात बी का था। और इसे कटाएंगे आप तो 4 से कटेगा तो 2:3 आएगा, 2:3 था। इसे यदि आप चेक करते हैं तो ये 3 से कटेगा, 4:5, ये क्या है? 4:5 आपका इसका मान था। अब ये कंसेप्ट 1 था। चलिए मित्र, आप कंसेप्ट 2 की बात करते हैं जो कंसेप्ट 1 से जुड़ा हुआ है। यदि कंसेप्ट 1 नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई परेशान नहीं होना है, आपको कंसेप्ट 2 में 1 भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस ये पूछ दिया, एग्जाम क्वेश्चन, कि यदि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 तथा बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 है तो 1200 रुपये में तीनों का
अलग अलग हिस्सा क्या होगा, शेयर क्या होगा, हिस्सा क्या होगा। इफ A is to B equal to 1 is to 2 and B is equal to C 2 is to 3, then find the share of A B C in 1200 रुपीज। आइए देखते हैं इसमें। देखिए इसमें तीनों की शेयर की बात किया है, तो जहाँ तीनों की बात किया है तो आप याद करिए कंसेप्ट 1 में हमने पढ़ा था। कंसेप्ट 1 में क्या पढ़ा था कि जब भी दो दो का ग्रुप दिया हो और 3 का ग्रुप निकालना हो, जैसे ए बी सी निकालना है, तो हमने क्या बताया था कि ए बी सी रख देंगे और इसके बाद ए और बी का मान रखेंगे। ए और बी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन के अनुसार 1 2 है। फिर इसके बाद जो खाली रहेगा, जो नहीं रहेगा उसको नहीं लिखेंगे। बी सी कितना है, 2:3 है, 2:3। अब इसमें देखिए दूसरे ग्रुप में ए खाली हो जा रहा है। फिर मैंने क्या बताया था कि जिस नंबर के आगे पीछे खाली रहेगा उसी नंबर से भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं। फिर ऊपर से नीचे तक गुणा कर देते हैं। 1 में 2 से किया 2, ये 4, ये 6, 2 4 6। अब इसे आप छोटा भी कर सकते हैं कटा करके। ये तीनों संख्याएं क्या होगी, 2 से कट जाएगी तो 1:2:3 आ गया। ए बी सी का मान कितना आ गया, 1:2:3। एक बात हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि A:B 1:2 है, B:C 2:3 है। तो इसमें पहले ग्रुप में B से समाप्त हो रहा है और इसमें B से शुरू हो रहा है। ऐसे कंडीशन में यदि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, जैसे देखिए यहाँ भी 2 है B का मान, यहाँ भी 2 है, तो फिर डायरेक्ट भी आप A B C का निकालने के लिए 1 2 और 3 लिख सकते हैं। देखिए वहीं आया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जब इसका लास्ट दूसरे ग्रुप का पहला यदि सेम हो तो आप नंबर को डायरेक्ट लिख लेंगे, तो टाइम आपका बचेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्वेश्चंस में कह रहा है शेयर, हिस्सा निकालने की बात कर रहा है। तो देखिए जिसका भी हिस्सा निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए ए का शेयर निकालना है, हिस्सा शेयर ऑफ ए, तो ए का रेशियो ऊपर लिख देंगे, रेशियो ऑफ ए की मान अनुपात कितना है, और नीचे टोटल लिख देंगे, टोटल ऑफ रेशियो। जैसे देखिए मान लीजिए ए का निकालना है तो ए का अनुपात कितना है, 1। टोटल करेंगे तो कितना होगा, 1 + 2 + 3 1/6। अब जितने में डिवाइड करना होगा 1200, इसे कटाया 200 रुपया। इसी तरह आप चाहें तो बी का भी निकाल सकते हैं, चाहें तो आप सी का भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यदि बी का निकालना है तो बी के लिए कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है 2, नीचे टोटल कितना होगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1200 से गुणा कर देंगे। सी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, सी का मान कितना है 3/टोटल 6 × 1200। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 400 आ गया और ये कितना आ गया आपका 600। सबकी अलग अलग वैल्यू हो गई, 200 400 और 600, यानी ए का मान 200 आया था। ये 1200 में डिवाइड हो गया। अब चाहें तो आप इसे एक और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे, बस 1 सेकंड ध्यान देंगे, आसानी से हो जाएगा। ये मान लीजिए कि आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है कि रेशियो फिर टोटल रेशियो। आपको करना क्या है कि ए बी का मान 1:2:3 आया था, ये आया था, तो पहले इसका टोटल कर लेंगे। टोटल मान 6 हो गया, ये 6 यूनिट हुआ, 6 इकाई हुआ। क्या हुआ, 6 यूनिट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपका क्या दिया हुआ है, 6 यूनिट का मान कितना दिया है, 1200 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा यूनिटरी मेथड से, 1200/6, 200 हो गया। अब 1 यूनिट का मान 200, तो ए का मान कितना था, 1 था। तो देखिए यहीं पर देख लीजिए, 1 तो 200 हो जाएगा। इसका 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400, क्योंकि 200 से गुणा करेंगे ना। 3 का मान कितना होगा, 200 से गुणा करेंगे 600। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कंसेप्ट सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कंसेप्ट थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछता है, एग्जाम क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये आपके
प्री लेवल पर भी पूछता है, मेंस लेवल पर भी पूछता है, चाहे एसएससी सीजीएल वगैरह हो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस दिया हो कि कोई 2 कंटेनर है, कंटेनर मीन्स बर्तन है, 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर है, और इसमें भी आपके दूध है और पानी है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। इसमें मान लीजिए कि 3:2 के रेशियो में है, और इसमें आपका 3:4 के रेशियो में है। अब क्वेश्चंस में दे दिया कि इन दोनों कंटेनर को, दोनों बर्तन को एक न्यू बर्तन में, न्यू कंटेनर में डाला जाए तो निश्चित है कि इसमें भी क्या आएगा, मिल्क एंड वाटर ही आएगा। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 3:4 है। यदि दोनों कंटेनर को एक नए कंटेनर में डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए आपको बस देखना है, सबसे आसान तरीका कि इन दोनों का पहले योग करना है। क्या करना है, योग अनुपात का। इसका योग कितना है, 5, और इसका योग कितना है, 7। देखिए ये 5 है, ये 7 है, तो 2 ही कंडीशन होगी, या तो दोनों का योग बराबर होगा या दोनों का योग बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। इन दोनों को छोड़कर दूसरा कोई कंडीशन नहीं हो सकता। जरा सोचिए आप कि या तो बराबर हो सकता है या बराबर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि बराबर भी नहीं है, बराबर है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते। या तो बराबर या बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पर हम लोग पहले देखते हैं कि यदि बराबर हो जाए तो क्या होगा, बराबर नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए बन रहा है कि बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, ऊपर का मिटा करके। पहले कंटेनर में जैसे देखिए यहाँ पर लिख लिया मिल्क और वाटर, ये कंटेनर 1 है। कंटेनर 1 में मिल्क कितना था, 3:2। कंटेनर 2 में मिल्क कितना था, 3:4। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर टोटल इसका 5 था और इसका 7 था, ये बराबर नहीं है टोटल। तो सबसे पहले हम बराबर कर लेंगे दोनों के टोटल को। कैसे बराबर करेंगे, तो दूसरे वाले का टोटल से पहले वाले में गुणा और पहले वाले के टोटल से दूसरे में गुणा। फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे, पहले वाले का टोटल से दूसरे में गुणा, दूसरे में गुणा। यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, आपको यहाँ से सीधे के सीधे ये, और इसके बाद दूसरे वाले का टोटल से पहले वाले में गुणा। अब जब गुणा करेंगे हम लोग तो देखिए क्या कंडीशन होती है। यहाँ पर मिल्क और वाटर था, अब इसमें यदि हम 7 से गुणा किए तो 21 और ये 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35। इसमें यदि हम 5 से कर रहे हैं तो 15 और ये 20, ये 35। देखिए 35 इक्वल आ गया। अब जब इक्वल आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, मिल्क में मिल्क को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे 36 और ये जोड़ेंगे 34। अब इसे कटाकर आप छोटा भी कर सकते हैं, तो देखिए 2 से कट जाएगा। 2 से कितने, 18 और ये 17। तो ये आपका आंसर हो गया। जो नए कंटेनर में मिल्क एंड वाटर आएगा 18:17 में आएगा। क्या किया हमने, इक्वल नहीं था तो इक्वल कर लेंगे, और जब क्वेश्चंस में ऑलरेडी इक्वल रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ लेंगे। जैसे उस पर भी हम क्वेश्चन देखते हैं, एक बार पुनः फिर समझते हैं। जब इक्वल नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे मिल्क वाटर और टोटल जो क्वेश्चन के अनुसार रहेगा। कंटेनर 1 में मिल्क 3 था, वाटर 2 था। कभी कभी उल्टा लिखा रहता है, लेकिन हम सीधे करके ही लिखेंगे। फिर टोटल में 5 और यहाँ पर 3 और 4 है, फिर टोटल किया 7, इसको जोड़ा। मैंने बताया था कि दूसरे के टोटल से पहले वाले में गुणा, पहले वाले के कुल से टोटल से दूसरे में गुणा। अब गुणा करने के बाद आप कंडीशन देख रहे हैं, 7 में 3 से किया 21, 7 में 2 से किया 14, 7 में 5 से किया 35, और फिर यहाँ 5 से करेंगे, 5 से ध्यान दीजिए, 5 से 3 में 15, फिर ये 20 और फिर 35, ये बराबर हो गया। अब मिल्क को मिल्क में जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे 36 और 34। इसको छोटा करेंगे ना, क्योंकि अनुपात का अर्थ ही होता है छोटा रूप में लिखना। यहाँ ध्यान देंगे, कभी कभी आपके ऑप्शंस में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा।
तो ऐसा नहीं कि इसको आंसर टिक कर देंगे, आंसर छोटा वाला होगा। आप यदि ए आंसर करते हैं तो गलत हो जाएगा, इसको छोटा करके ही करेंगे। तो 18 और 17 हो गया। अब लेते हैं हम लोग दूसरे टाइप का, इसी में एक क्वेश्चंस, ऐसे दो कंटेनर जिसका सम, रेशियो का सम क्या हो, इक्वल हो, इक्वल में। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर 1 और ये है कंटेनर 2, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए अल्कोहल है और वाटर है, अल्कोहल है और वाटर है। ये तो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आप लोग को, दूध पानी से अल्कोहल ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। चलिए, अल्कोहल और वाटर है, इसमें मान लीजिए कि 1:4 है और इसमें 2:3 है। अब सम टोटल किया, योग कितना है इसका, 5, इसका योग किया कितना है, 5। अब देखिए इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हो गया तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर अल्कोहल और वाटर लिखना है। कंटेनर 1 में अनुपात कितना था, 1:4, इसमें कितना था, कंटेनर 2 में 2:3। अब इसका भी योग टोटल 5 है, ये भी 5 है। तो अब आपको 5 इक्वल तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए 3 और 7। अब ये देखिए आपस में कटेंगे नहीं, आंसर कितना हो जाएगा, 3:7। यानी इन दोनों को किसी नए कंटेनर में डाला जाए तो मिल्क एंड वाटर का वैल्यू कितनी आएगी, 3:7 आएगा। कभी कभी एग्जाम में आप देखे होंगे कि यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का ना पूछ करके आपको वाटर एंड मिल्क पूछ देगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सेम मेथड से चलना है। अब यहाँ पर वाटर पहले तो वाटर का मान पहले, मिल्क बाद में तो मिल्क बाद में, ये आंसर होगा। जबकि आपके एग्जाम में ऑप्शंस में यही आंसर ए पर रहेगा, तो सावधान हो जाना है कि 3:7 नहीं, ध्यान से देना है कि वाटर मिल्क पूछा है ना कि मिल्क वाटर, तो आंसर क्या होगा आपका 7:3, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे। आइए अब हम बात करते हैं कंसेप्ट 4 की, जो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस कंसेप्ट 4 के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस मान लीजिए कि आपको ये दे दिया कि किसी कंटेनर में 100 लीटर, कितना, 100 लीटर प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क मीन्स शुद्ध दूध है, शुद्ध मिल्क है, ठीक है। अब इसमें से कहा कि यदि 10 लीटर निकाल लिया जाए, कितना, 10 लीटर निकाल लिया जाए और 10 लीटर पानी डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, 10 लीटर पानी डाल दिया जाए। और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यह प्रक्रिया 2 बार की जाए, यह प्रक्रिया 3 बार की जाए, मतलब कि अलग अलग n बार, जितना बार भी दे सके कोई दिक्कत नहीं है, इतने टाइम्स की जाए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस कैसे रहेगा कि एक बर्तन में 100 लीटर प्योर दूध है, शुद्ध दूध है, जिसमें 10 लीटर को पानी से रिप्लेस कर दिया गया, बदल दिया गया। कितनी बार, यह प्रक्रिया 2 बार की गई, यह प्रक्रिया 3 बार की गई। तो अंत में आपके पास अब शुद्ध दूध तो रह नहीं पाएगा, अंत में बचेगा क्या, दूध के साथ साथ पानी भी हो जाएगा। तो उसी का अनुपात पूछ देगा, तब कहेगा कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से समझेंगे हम लोग, ट्रिक से भी समझेंगे, कंसेप्ट से भी समझेंगे। चलिए तो पहले देखते हैं हम लोग कंसेप्ट से इसका भी। अब यहाँ देखिए, प्योर दूध कितना था हम लोग के पास, 100 लीटर था, 100 लीटर था। अब यहाँ पर आप देख रहे थे कि मिल्क, वाटर और टोटल की बात करें, मिल्क तो 100 था क्योंकि प्योर था, तो वाटर क्या होगा, 0, वाटर 0। अब यहाँ टोटल 100 ही है। पहली प्रोसेस में क्या कह रहा है, पहली बार क्या कह रहा है कि 10 लीटर निकाला गया, तो 10 लीटर क्या निकाला जाएगा, 10 लीटर मिल्क निकाला जाएगा, तो कितना बचा, 90। फिर प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा है, फिर वाटर को ऐड करने की बात कर रहा है, तो वाटर हो गया 10। देखिए अभी भी टोटल 100 हो गया, क्योंकि 10 निकाल रहे हैं, 10 डाल रहे हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ एक बार में यदि पूछता कि पहली बार में, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाता, 90:10। इट मीन्स कि 9:1। लेकिन अब दूसरी बार कह रहा है, दूसरी बार। अब देखिए हमारे पास एक ऐसा कंटेनर हो गया जिसमें कि 90 लीटर मिल्क और 10 लीटर वाटर है।
अब यहाँ से फिर 10 निकालना है, तो 10 निकालना है तो टोटल 100 में से 10 निकलेगा, यानी कि 100 में से 10 यानी 10/100, यानी 1/10 भाग निकलेगा 100 में से 10। तो इसका भी 1/10 भाग करेंगे, इसका 1/10 भाग कितना होगा, 9 होगा। कैसे, देखिए 90 × 1/10, तो यहाँ पर 81 बचेगा। इसका भी 1/10 निकालेंगे तो 1 होगा, 9 बच गया। लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, प्रोसेस में फिर वाटर जोड़ना है। वाटर कितना हो गया, 10, ये देखिए 90 और ये 81, यानी टोटल हम लोग का 100 हो गया। रेशियो कितना आ गया, 90, 81:91। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। एक दो क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, इसमें थोड़ा सा ध्यान dीजिएगा। 100 लीटर प्योर मिल्क था, वाटर 0 था, टोटल इतना हो गया। फिर 10 लीटर निकालना है, 10 लीटर मिल्क से निकलेगा। फिर यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं, 0 था, 10 जोड़ेंगे तो ये आपका 100 ही हुआ। 1/10 पार्ट्स निकालेंगे तो 1/10 पार्ट्स में इसका 10 निकलेगा, 90 बचा। इसमें से आपको 1 निकालेंगे, ठीक है, 9 हो गया। अब ये देख रहे हैं सेकेंड पार्ट्स के लिए 81 इस तरह आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चंस आपको देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप देखिएगा कि क्वेश्चन को कर पाए। मान लीजिए एग्जाम में दे दिया कि यदि A:B 3:4 है तथा C:B 4:5 है, तो ABC का मान क्या होगा, ABC का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए यहाँ AB दिया हुआ है, यहाँ पर CB। अब यदि डायरेक्ट आप इस तरह लिखेंगे कंसेप्ट 1 के तहत, तो AB का मान तो लिख दिया आपने 3 और 4, लेकिन CB का आप इधर से लिखेंगे। CB का क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे। तो C पहले है तो C को यहाँ रखेंगे, देखिए C यहाँ पहले है तो पहले इधर रखेंगे, फिर 5 को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ 4 भर देंगे, यहाँ पर 5 भर देंगे, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 15, 20, 16। किसी से कटेगा नहीं, बस राइट आपका आंसर हो गया। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको कराएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा मित्र, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे उत्साह मिलेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देने का मुझे प्रेरणा भी मिलेगी। धन्यवाद मित्र।